नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर जाइए, आपका सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप सभी वीडियो को देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फलों को शीघ्र पकाने के लिए किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किस तत्व का रहता है? वो ले रहता है आपका फास्फोरस का। किसका सबसे ज़्यादा किसका होता है? फास्फोरस को। ठीक है। और कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। कौन सा? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गेहूं का सेहू रोग किसके कारण होता है? गेहूं का सेहू रोग किसके कारण होता है? ये होता है आपका नीमेटोड के कारण। किसके? आपका नीमेटोड के कारण होता है। किसके कारण होता है? नीमेटोड के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत में जो है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। किस वर्ष? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में जो है कि प्रारंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? तो भारत को जो है कि मसालों का घर कहा जाता है। भारत को जो है कि मसालों का घर का देश कहा जाता है। कल्याण सोना एक किस्म कौन सा? तो ये आपका गेहूं का किस्म है। किसका? गेहूं का किस्म। नेक्स्ट चलते हैं। जय पादप एवं कृष्णा उत्पन्न किसमें होता है? यानी जय पादमा एवं कृष्णा उन्नत किसमें होता है? तो ये होता है आपका धान का किस्म। किसमें है? धान का। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इकुकी अवस्थित है। इकुकी अवस्थित कहाँ है? तो ये केरल में। कहाँ है? केरल में। और मसालों की रानी कहाँ किसको कहा जाता है? तो इलायची को। मसालों की रानी इलायची को। ठीक है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो वो है आपका इंडोनेशिया में जो है कि सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन होता है। ICAR का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध कीजिए। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका कृषि उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। ठीक है। द्वितीय हरित क्रांति संबंधित किससे है? तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी के कारण, जैव प्रौद्योगिकी से, किससे? जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्या आपका? वह राज्य कौन सा है? यानी वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? वो जो है कि एकमात्र तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ की गेहूं की खेती नहीं करती है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधा का नाम क्या? लिकोटेस। क्या कहता है? लिकोटलिस कहलाता है। नेक्स्ट कहता है लिकोप्लिस का। किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव होता है? यानी किस फसल पर जो है कि हरित क्रांति का सीमित प्रभाव होता है? तो वो आपका दाल पर। कॉफी किस क्षेत्र का पदार्थ है? कॉफी जो है किस क्षेत्र का पौधा है? तो ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का, जिसे झाड़ीदार कहते हैं। किसको कहते हैं? झाड़ीदार। जिसको क्या कहते हैं? झाड़ीदार कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में ईख कितने माह में परिवर्तित होती है? यानी भारत में जो है कि ईख की कटाई कितने माह में होती है? तो ये होता है 12 मंथ में हो जाती है। पंजाब की एक प्रमुख नकदी फसल है। कौन सा नकदी फसल है? तो कपास जो है कि पंजाब का एक नकदी फसल है। ठीक है, नकदी फसल है। नेक्स्ट चलता है। अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखा जाता है। तो कौन सा पर? तो ये है आपका भारत का अरुणाचल प्रदेश जो है कि क्या आपका अरुणाचल प्रदेश जो है कि अनानास का उत्पादन में पहला स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं। चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम क्या है? तो वो आपका बोरो है। ठीक है। ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? कितना सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर की आवश्यक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रहा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण का कार्य क्या है? तो ये आपका दलहनी है। क्या आपका? दलहनी है। नेक्स्ट चलते हैं। चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है पौधों की सर्वोत्तम वृद्धि किस pH
नाम पर होता है, किस पीएच नाम पर होता है, तो ये होता है आपका 6 से लेकर 7.5 तक की होती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया था? ये क्या था? सन 1937 ईस्वी में। कब किया गया था? सन 1937 ईस्वी में किया गया था। एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप क्या है? तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर है। कट कॉपी ऑफ पेस्ट भाग है, कट कॉपी ऑफ और पेस्ट भाग है, तो ये आपका एडिट का क्या आपका? एडिट का भाग है। नहीं कहते डिवग का प्रयोग कहाँ होता है? तो गलती काटने के लिए, गलती को हटाने के लिए डिवग का प्रयोग किया जाता है। बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? तो ये कहता है डॉट मिक्स। क्या कहता है? डॉट मिक्सचर कराता है। क्या कहता है? मिट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, 5 कॉर्ड की खोज किसने की थी? 5 कॉर्ड की खोज किसने थे? हरमन होलीथ्री ने। किस वर्ष किया था? ये क्या था? 1890 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट चलते हैं, आरजीपी का विस्तारित रूप क्या? आरजीपी का विस्तारित रूप क्या है आपका? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर है। C++ क्या है? C++ क्या है आपका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कंप्यूटर का आरक्षण पद्धति लागू कब किया गया? कहाँ की गई थी? ये किया गया था आपका दिल्ली में किया गया था। कहाँ? दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सा है? तो ये आपका इंडिया टुडे। इंडिया टुडे क्या है आपका? इंटरनेट पर प्रथम जो है कि भारतीय पत्रिका था। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत पर, आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? एनालॉगी कहलाता है। क्या कहलाता है? एनालॉगी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या है आपका? एनालॉगी एक डिजिटल के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? एनालॉगी एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहता है। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहता है? असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को क्या कहता है? एनोमिक्स। क्या कहता है? एनोमिक्स कहलाता है। एनोमिक्स कहलाता है। नहीं कहता है असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाली क्या कहलाता है? तो असेंबली कहलाता है। क्या कहलाता है? असेंबली। सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली को क्या कहता है? यूजेनेट। क्या करता है? यूजनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजनेट कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट आइए, पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? टेल नेशनल ने। किसने? टेल नेशनल ने लिखी थी। टेल नेशनल ने। बच्चे कंप्यूटर में खेल किस भाषा का प्रयोग है? तो ये आपका लोग है। क्या? लोगों का खेल है। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्या आपका? बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा। क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा कहते हैं। सीपीयू की गति को क्या कहता है? सीपीयू की गति को क्या कहता है? कोलाइड स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वाइल्ड स्पीड कहलाता है। कंप्यूटर प्रयोक्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देशन को क्या कहता है? तो ये कहता है कमांड कहता है। क्या कहता है? कमांड। याहू, गूगल एवं SMN क्या है? तो एक प्रकार का ये सर्च इंजन है। क्या आपका? सर्च इंजन है। नेक्स्ट चलते हैं। डीप डब्ल्यू क्या है? डीप डब्ल्यू क्या है? तो IBM द्वारा बनाया गया एक कंप्यूटर है। एक प्रकार का ये कंप्यूटर है। नहीं कहते अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिक ने किया था? ये क्या था आपका? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई थी? ये किया गया था आपका 11 फरवरी 1994 के 11 फरवरी 1994 में। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ईयरनेट। क्या है आपका? ईयरनेट जो है शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। नहीं चलता वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका? एप्लेट। क्या कहलाता है? APPLET एप्लेट कहलाता है। ULS का पूरा नाम क्या है? तो यूजर लोकेशन सर्विस। यूजर लोकेशन सर्विस। नहीं कहता बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का जो है कि गुणनफल है। जब एक पृथ्वी को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसमें क्या बदलाव पड़ जाता है? तो वो जो है कि भार जो है कि बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान जो है कि नहीं बदलता है। पेंडुलम घड़ी की तीव्र गति से चल रही गति को क्या कहता है? शीतकाल में जो है कि तेजी से चलती है। नहीं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को पेरिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिज कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर की
दूर होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो एपोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपोजी कहलाता है। नेक्स्ट ध्रुव पर, क्या ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का नाम क्या कहलाता है, तो सार्वधिक कहलाता है। क्या कहलाता है, सार्वधिक कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइए, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है, तो वायुमंडल के अभाव के कारण। क्या, वायुमंडल के अभाव के कारण। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, तो वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है आपका आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका आवेग कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम लगता है, इसलिए अधिक होता है। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित, अगर हम वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व जो है कि अपरिवर्तित होता है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर क्या वो उत्पन्न होती है, तो वह होता है अपस्रव्य, अपस्रव तरंग। कौन सा, अपस्रव तरंग, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, तारों की दूरियां मापी जाती है किसके द्वारा, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा मापी जाता है। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, तो लेक्स मीटर। क्या आपका, लेक्स मीटर। आइंस्टीन के ई बराबर mc समीकरण में c को क्या देते कहता है, प्रकाश की गति को। सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसतक लगभग कितना होता है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ मीटर। जब किसी झील की तल को उठकर वायु की बुलबुले के ऊपरी सतह पर आए तो उसका आकार क्या होता है, तो बढ़ जाता है। उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। नहीं कहता है भूतुलिका उपग्रह की गति समान होती है, किसके कारण होता है, पृथ्वी के दैनिक गति के। पृथ्वी के दैनिक शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है, समान त्वरण। क्या कहा जाता है, समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक जेटल इंजन किस सिद्धांत पर काटता है, किस सिद्धांत पर काटता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण पर। चलती गाड़ी में बैठी आदमी अचानक आदमी की ऊर्जा होगी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों हो जाती है। एक वस्तु के जड़त्व की अपेक्षित निर्भरता क्या होता है, द्रव्यमान पर। किस पे, द्रव्यमान पर। नहीं चलता है, वेक्टूरीमीटर कैसे मापा जाता है, क्या मापता है, तो ये मापा जाता है द्रव के प्रभाव को मापा जाता है। व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होता है, तो ऊपर जाने पर व्यक्ति का जो है कि भार अधिक महसूस होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट मिलता है, नेक्स्ट क्या आपका, एक उड़ते हुए चक्कर की प्रतिरोध, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन की माप किससे किया जाता है, तो ये क्या जाता है, एस्ट्रोबोस्पोक से। रेल पथ पर फिसल प्लेट का नाम क्या है, फिसल प्लेट का नाम क्या है, प्लेट का काम क्या है, तो दोनों पटरियों को जोड़ना। क्या कहलाता है, दोनों पटरियों को जोड़ना, ठीक है। स्प्रिंग जो आपने समान लंबाई पर वापस लौटने की लगने के बल को क्या कहते हैं, तो ये प्रत्यास्थान या प्रतिनियन बल कहलाता है। नहीं तो द्रवों में चुंबकत्व का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की वर्तुलक गति के कारण। नहीं कहते तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रम की अवधि क्या है, तो ये आपका 24 घंटा है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। केशिकत्व क्या कहलाता है, केसी नौल में द्रव के रूप में बढ़ा अथवा नीचले उतरने की घट जाती है। नहीं कहते परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो बार है। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किसने किया था, ये क्या था, वान यूग्री ने किया था। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, किसके किया था, रॉकेटों के द्वारा। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो पायरोमीटर में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब क्या होता है, कम होता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग में क्या जाता है, डेंसिटोमीटर का। किसी सतह पर इसकी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने पर शक्कर का विलेयता क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। संघनन क्या है, संघनन है वाष्पन का द्रव को परिवर्तन करना, संघनन करता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है, क्यों बनता है, वायुमंडलीय दाब के घटना के कारण। नहीं कहता है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम एक फलन होता है, यह कथन क्या है, तो ये आपका चार्ल्स के नियम का, किसका है, चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है, प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है आपका प्लास्टिक का, तो 47 डिग्री पर। क्लेरोमीटर समानता बनता है तांबे से बनता है, किसे, तांबे से। पानी का वाष्पन रूपांतरण उदाहरण क्या है, भौतिक परावर्तन। क्या है, भौतिक परावर्तन। नहीं चलता है जिस ताप पर ठोस पिघल कर द्रव में
बदलती है उस ताप को ठोस कहते हैं, क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। उस गलनांक ठोस को क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण था, बादल जो है कि बादल में किसके कारण था, श्यानता के कारण तैरता है बादल। नेक्स्ट चलता है, बर्फ का घनत्व कितना होता है, 0.92 किलोमीटर, 0.92 किलोमीटर प्रति घन मीटर। नेक्स्ट चलता है, पानी का घनत्व कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम पानी का घनत्व 1 किलोग्राम। आइडियोफोन का प्रयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। दो उत्तरों श्रृंखला अवस्था को दो उत्तरों के गर्त के बीच रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो ये तरंगदैर्घ्य कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पर जाती है, तो कौन सा है, तो वो आपका केवल प्रिज्म से, किससे, केवल से। मनुष्य के लिए शोर की ध्वनि पर प्रतिदिन होता है, शोर के कितना होता है, तो 75 से लेकर 85 डेसिमल। नेक्स्ट चलता है, और सिंपल बातचीत, साधारण बातचीत 30 से 40 होता है। नेक्स्ट चलता है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश का, किसका, दृश्य प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण क्या है, हीरा तथा ग्रेफाइट, हीरा तथा ग्रेफाइट। नेक्स्ट चलता है, कंपनी का आयाम बढ़ाने पर, यानी कंपन का आयाम जो है कि बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता क्या होता है, बढ़ जाता है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व की सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण क्या है, तो ये आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नहीं कहते, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों, लाल रंग का परिकर्णन सबसे कम होता है, इसी के कारण जो है कि इसका प्रयोग किया जाता है। किस रंग का परिकर्णन निर्भर करता है, तो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नहीं कहता, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी, कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी, ये क्या था, ऑस्ट्रेलिया का था विक्टर हेरेस ने, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का था। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है आपका, 0 डायोप्टर होता है, कितना आपका होता है, 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आइए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है मृत घृष्णा, उदाहरण है मृत घृष्णा किसका है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय सूर्य कैसा होता है, तो क्षैतिज पर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है, तो ये रहता है आपका आवृत्ति के द्वारा, किसके द्वारा, आवृत्ति पर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, प्रासर्व तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रासर्व तरंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कीटों को नष्ट करने के लिए, किसके द्वारा, कीटों को नष्ट करने के लिए। प्रासर्व तरंग को उत्पन्न होता है, तो ये होता है आपका चमगादड़ के द्वारा जो है कि प्रासर्व तरंग जो है कि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, नज़दीक जो है कि आती हुई रेलगाड़ी की सीटी आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ क्या होता है, घट जाता है। ये उदाहरण किसके कारण होता है, ये होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण ये होता है। अनंत से आने वाली किरणें को फैलाती हैं, कौन फैलाती हैं, तो ये फैलाती है आपका अवतल दर्पण, कौन फैलाती है, आपका अवतल दर्पण। नहीं होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है आपका 4 × 10⁻15 मीटर, 4 × 10⁻15 मीटर। अवरक्त किरणें की खोज किसने की थी, ये क्या था आपका हैरेसल ने, विलियम हैरेसल ने किया था। रेडियो तरंग की खोज किसने किया था, हेनरी हर्ट्जन ने, किसने किया था, हेनरी हर्ट्जन ने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या क्या, पराबैंगनी किरणें की तरंगदैर्घ्य होती है, कितना होता है, 10⁻8 मीटर से लेकर 10⁻7 मीटर तक, -7 यानी 10⁻−8 मीटर से लेकर 10⁻−7 मीटर तक होता है। टेप रिकॉर्डर की खोज किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। किसने किया था, तो वाल्डर मेयर पेंसिलिन ने किया था। जल में पड़ी परख नली का चमकना का उदाहरण क्या है, तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, सूखा बालू चमकीली दिखता है, यानी सूखा हुआ बालू जो है कि चमकीला दिखता है, किसके कारण दिखता है, परावर्तन के कारण दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाशीय गेज का कारण, प्रकाशीय गेज का कारक क्या है, तो ये आपका परावर्तन सिद्धांत पर, किसका कार्य ये है, परावर्तन सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दर्पण की पॉलिसी एवं त्वचा पर काले निशान बनने का प्रयोग किया जाता है, ये क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3 होता है। परवलय दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, किसके कारण किया जाता है, तो कार एवं हेडलाइट में किया जाता है, किसमें, कार एवं हेडलाइट। 3D फिल्म देखने वाले चश्मे को प्रयुक्त होता है, तो पोलराइडेट्स का, किसका, पोलराइड्स लेंस का किया जाता है। प्रकाश का मूल कण क्या होता है, तो फोटोन होता है, क्या होता है, फोटोन होता है। नेक्स्ट होता है, लेफ्टोन नियम संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये आपका
प्रदीप्त से खींचते हैं, प्रदीप्त से मिलते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1925 ईस्वी में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट चलता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनपीएन, दूसरा होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इसका आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1925 में हुआ था। टंगस्टन धातु की खोज किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका, किसने किया था? WR ब्रदर्स ने किया था। WR ब्रदर्स ने इसका खोज किया था। और किस वर्ष हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना बहुत अधिक और ना कम होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। विद्युत मोटर की खोज किसने की? तो ये क्या था आपका? जैकोबी ने। किसने की थी? जैकोबी ने। चुंबकत्व की सबसे अधिक होता है, चुंबकत्व जो है कि सबसे अधिक होता है, तो ये होता है आपका चुंबक के सिरे के समीप। किससे होता है? चुंबक के सिरे के समीप होता है। नहीं, प्रदीप्त ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भारी होती हैं। किस पे होता है? तो पारे पर जो है कि वाष्प जो है कि भारी होते हैं। धारा का प्रभाव एकांतर क्रम से समांतर क्रम के रूप में आगे पीछे होने को क्या कहते हैं? तो प्रत्यावर्ती कहता है, यानी कि एसी कहता है। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? फुल फॉर्म होता है आपका अल्टरनेटिंग करंट होता है, जबकि डीसी का फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को क्या वेव करता है? ये करता है आपका COP में करता है। नेक्स्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो ये होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूलम। नेक्स्ट होता है बेगर सहायक होता है, यानी मेगर जो है कि मेगर की सहायता से मापा जाता है। मेगर की सहायता से क्या मापा जाता है? इंसुलिन के प्रतिरोध को मापा जाता है। धातु का संरक्षण क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन है। क्या? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट चलता है एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। टेलीफोन लाइन में प्रभावित होता है, क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रभावित है। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में क्या होते हैं? तो समांतर तथा समान दूरी होते हैं, समांतर तथा समान दूरी पर होते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो ये क्या जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक का सूत्र क्या होता है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। किसी चालक का तार प्रतिरोध तापमान के बढ़ाने के साथ क्या होता है? वो होता है आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या? विद्युत मशीनों के ब्रश बनने होते हैं, तो वो किससे बना होता है? कार्बन के बना होता है। कुंडलियों में फेरी की संख्या बढ़ा जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होता है? बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है एक दृष्टि धारा जनित्र कार्य करता है, तो वो करता है आपका फ्लेमिंग के सिद्धांत पर। दृष्टि क्या होता है आपका? दृष्टि धारा क्या होता है? तो आप एक प्रकार के ये डीसी और एसी में क्या अंतर होता है, ये आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर का पता क्या जाता है? तो धारा को मापने के लिए। वीडियो गेम का आविष्कार किसने किया था? ये क्या था? चार्ल्स गोवर्सबर्ग ने। नहीं चलता, किसी अर्धचालक को परम ताप पर गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है। अगर कोई भी अर्धचालक को हम गर्म करेंगे तो उसका जो है कि क्या प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होगा? गर्म करने पर किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता क्या होता है? बढ़ जाएगी, लेकिन परम ताप जोड़ दिया जाएगा तो उसको घट जाएगा। विकिरण का सबसे अच्छी अवशोषक अंक क्या आता है? तो ये आपका लाल है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्या? नाभिकीय से किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है क्या है? नाभिकीय विखंडन कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना क्या कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन, यानी टूटना विखंडन कहलाता है, जुड़ना नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट चलता है, नाभिकीय विखंडन में ट्रेगर के रूप में कार्य रहता है, तो कौन सा? न्यूट्रॉन रहता है। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने कहते थे? ये क्या था आपका? मोसले ने किया था। किस वर्ष किया था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडारित है, ये आपका थीरियम का। ठीक है, थोरियम का होता है। किसका? थोरियम का। सोलर सेल बना होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ये दोनों क्या है आपका? अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। नहीं कहता कोबाल्ट 60 को किरण निकलती है। कोबाल्ट 60 जो है से किरण निकलती है, कौन सा? तो ये गामा किरण निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? समय मापक
विज्ञान क्या है, समय मापक विज्ञान, हेरोलॉजी को समय मापक विज्ञान कहा जाता है। लाल बर्फ होते हैं तो नीला हरित शैवाल के कारण, लाल बर्फ किसके कारण होता है तो नीला हरित शैवाल के कारण। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ है आपका तो पणजी, पणजी में, कहाँ है आपका पणजी में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ है आपका पणजी में। नेक्स्ट प्लेग गेज, प्लेग गेज से मापा जाता है, प्लेग गेज से क्या मापा जाता है बोलने के छेद को, यानी बेलन के छेद को जो है कि मापा जाता है, यानी बेलना, बेलना होता है ना उसके छेद को मापा जाता है। रमन प्रभाव की खोज की तिथि किस वर्ष है तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये किस रूप में मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नहीं देते छेदन, छेदने वाले, छेद बनाने के लिए प्रामा से जुड़े बनाने की क्रिया को क्या कहता है तो ये कहलाता है आपका टेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है टेपिंग। प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है, किसके द्वारा मानचित्र के क्षेत्रफल के द्वारा, मानचित्र के क्षेत्रफल के द्वारा। नहीं कहता है सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है, सुपरसोनिक विमान क्या करता है हानि पहुंचाता है किसमें तो ओजोन मंडल में। हिम नदी के बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है किसके कारण निचली सतह से। लेजर का आविष्कार किया था किसने किया था तो ये क्या था टी.एच. मेओ ने किया था, टी.एच. मेओ ने किया था, मेओ ने किया था। नहीं था लेजर, लेजर का जो है कि पूर्ण रूपेण क्या है लेजर का, लेजर का पूर्ण रूपेण क्या है तो ये आपका लाइट इम्प्लीफिकेशन और सम्यूटेड इमेशन रेडिएशन है। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।